Hello and Assalamu alaikum. This is Harim. I hope you all people are fine and safe. Welcome to a class of English grammar and speaking. Firstly, subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Today I'm gonna teach you about sentence and its types. So, firstly, it is important to discuss about sentence. What is sentence? Sentence, a set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation, or command, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses. सेंटेंस जो है कहा जाता है जुमले को, एंड इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सेट ऑफ वर्ड्स है जो आपको एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है, और ये क्वेश्चनिंग फॉर्म में भी हो सकता है, एक्सक्लामेशन में भी, स्टेटमेंट भी हो सकती है कोई, या फिर आपकी कमांड मीन्स जब हम किसी को हुक्म देते हैं या ऑर्डर करते हैं, तो ये सारी फॉर्म में सेंटेंस हो सकता है. एंड समटाइम्स मोर सबॉर्डिनेट क्लॉजेस को हम यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर एक क्लॉज भी जो है सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्टली assertive sentence. It is important to tell you that assertive sentence is also known as declarative sentence. Most of the sentences of English language are assertive sentences, the sentence which declare or assert a statement, feeling, opinion, incident, event, history, or anything is called an assertive sentence. Assertive sentence can be either affirmative or negative. So you have to keep in mind that assertive sentence को हम declarative sentence भी कहते हैं, बट इनमें हमारी कोई स्टेटमेंट शामिल हो सकती है, और फीलिंग, हम क्या फील करते हैं, हमारी राय, कोई इंसिडेंट है, वाक़या है, इवेंट है, या हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ है, ये सब कुछ हम असर्टिव मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस में डिस्कस करते हैं. इसकी फॉर्म जो है वो एफर्मेटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. मतलब हम सिंपल सेंटेंस में भी बात कर सकते हैं, और नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट यूज़ किया जाता है. तो ये दो तरह से हम इसमें बात करते हैं. फॉर्म्स एंड द फॉर्म जो है इसकी डिक्लेरेटिव है. एंड फंक्शन मीन्स इट्स स्टेटमेंट्स, इट्स टेल अस समथिंग. जो आपका असर्टिव सेंटेंस है ये आपको कुछ ना कुछ बता रहा होता है. इट टेल्स अस समथिंग. एंड एग्जाम्पल सेंटेंस, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, जॉन लाइक्स मैरी. जॉन मैरी को लाइक करता है. एंड द फाइनल पंक्चुएशन, आपने इसके लास्ट में क्या यूज़ करना होता है, डेट इज़ द पीरियड. मतलब आपने जस्ट फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है. सो लेट्स डिस्कस इट्स डेफिनेशन, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. Definition: an assertive sentence is a sentence that states a fact. Such sentences are simple statements. They state, assert, or declare something. Example: the train is late today. So, in assertive sentence, we have noticed that these are the simple statements. यानी simple एक अबारत हो सकती है, या फिर आपको कोई ना कोई सूरत हाल बयान की जा रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा देर से आ रही है आज, या फिर ट्रेन को आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई आज. तो ये सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज declarative sentence. Now come to the next is interrogative sentence. So in interrogative sentence we can say that in interrogative sentence a direct question, and it is punctuated at the end with a question mark. It is one of the four basic types of sentences, and it is highly useful one. Interrogative sentences allows you to gather information and clear up confusion, as well as engage in interesting conversation with others. मीन्स जब हम किसी से कोई सवाल कर रहे होते हैं, या फिर कोई हमसे कोई सवाल पूछ रहा होता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो अलामत है, वी यूज़ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सो इट्स फॉर्म इज़ इंट्रोगेटिव एंड इट्स फंक्शन इज़ क्वेश्चन. it asks us something. Okay, and example is, does Mary like John? Question mark. We use final punctuation is question mark. सो क्या मैरी जॉन को लाइक करती है? तो अब यहाँ पर जो डज़ का वर्ड हमने यूज़ किया है, डज़ जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. डज़ हमने इसलिए यूज़ किया है, डू नहीं यूज़ किया, बिकॉज मैरी इज़ अ सिंगुलर. अगर मैरी प्लूरल होती तो हम यहाँ पर डू का वर्ड यूज़ करते.
The next is imperative sentence. Firstly, it is important to tell you about imperative sentence. It is a type of sentence that gives instruction or advice and expresses a command or order, a direction, or a request. It is also known as a directive, depending upon its delivery. An imperative sentence may end with an exclamation mark or a period. इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है इसमें हम किसी को ऑर्डर कर रहे होते हैं या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और या फिर हम किसी से विश कर रहे होते हैं या फिर हम वैसे ही विश कर रहे होते हैं गॉड से। तो ये होता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इसका फॉर्म इम्पेरेटिव है एंड इट्स फंक्शन कमांड मीन्स कमांड भी हो सकती है विश एंड द नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट। इट टेल्स अस टू डू समथिंग, ये हमें बताता है कि हमें कुछ करना है। एंड एग्जाम्पल इज स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑर्डरिंग यू एंड माई टोन इज ऑर्डरिंग टोन, सो आई से स्टॉप और आप रुक जाएंगे। एंड क्लोज द डोर, या फिर मैं कमांड करती हूँ कि दरवाजे को बंद कर दें। सो इट इज़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड फाइनल पंक्चुएशन, इसकी फाइनल पंक्चुएशन जो आपने यूज़ करनी है डैट इज़ डॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड एक्सक्लामेशन का जो साइन है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं कह देती हूँ स्टॉप, देन यू विल यूज़ द एक्सक्लामेशन साइन एंड देन कम्स द इट इज़ अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस। बट फर्स्टली यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन भी पढ़ के बता दी जाए। डेफिनेशन, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट गिव्स अस कमांड, makes a request or expresses a wish. Example number 1, Vivek, go to your room at once. So it is ordering tone, मतलब हम ऑर्डर कर रहे हैं किसी को to प्लीज़ यूज़ द नेक्स्ट एंट्रेंस, आप दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें इंटर होने के लिए। सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट। नंबर 3, वी विश यू अ सेफ जर्नी, हम ख्वाहिश करते हैं कि तुम्हारा सफ़र महफूज रहे। सो इट इज़ अ विश। Sometimes the subject you of an imperative sentence is unexpressed but understood. बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम यू सब्जेक्ट यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो वो अनएक्सप्रेस्ड होता है लेकिन हम उसको समझ सकते हैं, समझने के काबिल होता है। Now the number 4 is exclamatory sentence. In exclamatory sentence, it makes a statement that conveys strong emotion or excitement, placing that tiny stripe above a period of a sentence that can really rock the boat. Okay, so there is a sentence rock the boat. For example, I got the concert ticket. मतलब इसमें आपके इमोशंस को हम शो करते हैं। आपके इमोशंस एक्साइटमेंट के भी हो सकते हैं और यहाँ पर आपकी या फिर हम किसी को ग्रेटिट्यूड खराज तहसीन पेश कर रहे हैं या फिर आप सरप्राइज़ हैं, सरप्राइज़ होकर एकदम आप कुछ कह देते हैं या फिर आप सैड होकर किसी पर अफसोस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एल एस का वर्ड यूज़ करते हैं जब हम किसी पर अफसोस करते हैं। एंड वी यूज़ एक्सक्लामेशन साइन एट द एंड ऑफ दिस वर्ड। तो ये जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है बट इट्स form is exclamative. You have to keep in mind the function is a exclamation, it expresses surprise. And then next comes the example, so its example is what a funny story he told us, कितनी फनी स्टोरी इसने हमें बताई है। वी यूज़ द फाइनल पंक्चुएशन विच इज़ द एक्सक्लामेशन साइन हम यूज़ करते हैं। सो लेट्स डिस्कस इज डेफिनेशन। Exclamatory sentence definition: sentence that expresses sudden and strong feelings such as surprise, wonder, pity, sympathy, happiness, or gratitude are exclamatory sentences. An exclamatory sentence ends with an exclamation mark. Example: what a shame to boy am I tired, or boy am I tired. We use exclamation sign at the end of the sentence. तो जब हम अपनी हमदर्दी के जज्बात शो करते हैं, हम अपनी खुशी के या फिर हम किसी को खराज तहसीन पेश करते हैं, हम हैरान रह जाते हैं, वी वंडर अबाउट समथिंग, तो ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में डिस्कस करते हैं। I hope today's lecture is clear to you.
Stay connected to my channel. Tomorrow I will tell you the more types of sentence. So stay connected to my channel and subscribe my YouTube channel. Okay then, Allah Hafiz and take care of yourself.